अभिषेक करें, मस्तक अभिषेक करें, आया अवसर बड़ा ही महान। बोलिए ऋषभदेव भगवान की जय। बोलिए शांतिनाथ कुंतुनाथ अरनाथ भगवान की जय। आइए आज की इस प्रातःकाल की मंगल बेला में जिनेंद्र भगवान का अभिषेक प्रारंभ करते हैं। प्रतिदिन की भांति आज फिर हम सबके बीच में पारस चैनल के माध्यम से भगवान के अभिषेक का ये क्रम आइए प्रारंभ करते हैं मंगल बेला। श्रेयः पद्म विकास वास रमणिः स्याद्वद रक्षामणिः संसारो रगदर्पगारुडमणिर् भव्योग चिन्तामणिः अक्षान्ताक्षय शान्तमुक्तिरमणिः सामन्तमोक्तामणिः श्रीमान् देवशिरोमणिर्विजयते श्रीवीतरागः प्रभो श्रीवीतरागः प्रभो। ओम धर्म चक्रपति के अभिषेक हेतु संगीत गीत युत वाद्य सुघोष फैला। मैं पूर्ण कुंभ विधि से कर में उठाऊं उद्धार हेतु यह कुंभ जगत त्रयी का। ओम ह्रीं स्वस्ते पूर्ण कलशोद्धरणम करोमि नमो रते स्वाहा। जल का कलश हाथों में लेंगे और मंत्र पर अभिषेक करेंगे। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूँ मैं, कल्याण निर्भद निर्झरणी यही है। त्रैलोक्य भव्य जन को सुख शांति देती, स्वामी करुणवनमय जल से तुम्हारा। करिए ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं वं मं हम सम तम पम वम वम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम झम झम झीं श्रीं द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्राव द्रावयं सतरलिक्षामनो जलाभिषेकम करोमि नमो रते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कह चर सुदीप सुधूप फलार्ग कह धवल मंगल गान रवा कुली जन ग्रहे जिननाथ महम यजे। ओम ह्रीं श्रीजिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं नृपामिति स्वाहा। नारियल रस जो चंद्रकांत मणि के जल समधवल हैं, पीयूषवत अतुल स्वाद लिए अमल हैं। इस नालिकेर रस से अभिषेक करके चाहूं प्रभु मुझ वचन इसके सदृश हो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं वं मं हम सम तम पम वम वम मम मम हम सम सम तम तम पम पम झम झम झीं श्रीं राम राम द्राव द्रावयं सतरलिक्षामनो नालिकेर रसाभिषेकं करोमि नमो रते स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीजिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्वपामिति स्वाहा। इक्षु रसाभिषेक शर्करा रसाभिषेक। तत्काल पेले कर पात्र भरा लिया है, माधुर्य पूर्ण युत यह रस इक्षु का है। हे नाथ आप अभिषेक करो रुचि से, मेरे वचम त्रिजकर्ण रसाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं वं मं हम सम तम पम वम वम मम मम हम मम सम सम तम तम पम पम झम झम नीम शिम राम द्राम द्रीं द्रीं द्राव द्रावयं सतरलिक्षामनो इक्षु रसाभिषेकम करोमि नमो रते स्वाहा। अर्घ चढ़ाएं। ओम ह्रीं श्रीजिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्वपामिति स्वाहा। घृताभिषेक अत्यंत पुष्टिकारी घृत तृप्तिकारी संताप दूर कर अतिशय कांति देता। घी से जिनेन्द्र अभिषेक विधि करूं मैं, दीर्घायु अतुल शक्ति बढ़े इसी से। करिए घृताभिषेक। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं वं मं हम सम तम पम वम वम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम झम झम झीं श्रीं राम राम द्रीं द्रीं द्राव द्रावयं सतरलिक्षामनो घृताभिषेकम करोमि नमो रते स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीजिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्वपामिति स्वाहा। आइए दुग्धाभिषेक करेंगे, दूध से अभिषेक। पूर्णा शशांक किरणों समकांति धारे, ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है। हे नाथ शीरकट से अभिषेक करके मैं कामधेनु समवांचित प्राप्त कर लूं। दुग्धाभिषेक। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं वं मं हम सम तम पम वम वम मम मम हम सम सम तम तम पम पम झम झम झीं श्रीं द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावि द्रावयं स त्रैलोक्य स्वामिनो दुग्धाभिषेकम करोमि नमो रते स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीजिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्वपामिति स्वाहा। दही से अभिषेक। जैनेन्द्र कीर्तिया एकत्रित हुई क्या, क्षीरोदधि पे हुआ बस बर्फ सम ही। अति मंगलिक दधि से अभिषेक करके त्रैलोक्य मंगलमय निज सौख्य पाऊं। कहिए ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं वं मं हम सम तम पम वम वम मम मम हम हम
सम सम तम तम पम पम जम जम जिम शिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्राव द्रवयम तदलिक्षामनो तदि अभिषेकम करोमि नमो रते स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीजिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्वपामिति स्वाहा। सर्वौषधि अभिषेक। ऐ लाल लवंग कर्पूर सुचंदनादि नाना सुगंध वर वस्तु मिलाय करके सर्वौषधि मिलित सार कषाय जल से संसार रोग हरे हेतु करो नवन में। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरं त्रिभुवनपतये सर्वौषधि अभिषेकम करोमि नमो रते स्वाहा। अर्घ चढ़ाएं। ओम ह्रीं श्रीजिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्वपामिति स्वाहा। चतुष्कोण 4 कलश लें। तृष्णा निवारण करे बहु पुण्यकारी मांगल्य द्रव्य वर्मिषित कोण कलशे त्रैलोकीनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊं शीघ्र निज के सुचितुष्टयों को। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्रास्याउषा नमो रते भगवते मंगलोत्तम करणाय कोण कल जलाभिषेकम करोमि नमो रते स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीजिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम अर्घ चढ़ाएं। अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। चंदन विलेपन चंदन हाथों में ले। त्रैलोक्य पुण्य प्रचंदन को घिसा है सौभाग्यकारी जिन बिंब विलेप हेतु सौरभ प्राप्त करुणु निज के गुणों की हे नाथ आप गुण सौरभ विश्व व्यापा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं वम मम हम सम तम पम वम वम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम जम जम जिम शिम राम राम द्रीम द्रीम द्रावनो कल कुचरण ही उदर्तनम करोमि नमो रते स्वाहा। ओम ह्रीं पुष्प वृष्टिम करोमि नमो रते स्वाहा। आरती उतारे। मैं तो आरती उतारूं रे आदिनाथ भगवन की जय जय हो आदि प्रभु जय 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 हो आदि प्रभु जय जय जय। मैं तो आरती हाँ मैं तो आरती उतारूं रे आदिनाथ भगवन की। ओम ह्रीं क्रोम समस निराजन द्रवहि निराजनम करोमि दुरितमस्माकम अपरुद्ध भगवान स्वाहा। एक अर्घ चढ़ाएं। ओम ह्रीं श्रीजिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्वपामिति स्वाहा। सुगंधि जल पंचम कलश कर्पूर चुणमलया गिरिचंदनादि नाना सुगंध कर द्रव्य मिलाय लीने गंधामु से नित करूं अभिषेक प्रभु का कैवल्य ज्ञानमय आत्म ज्योति पाऊं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं वम मम हम सम तम पम वम वम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम झम झम धिम शिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्राव द्रावयम ततलुक्षामनो सुगंधि जल नवशेचयामि स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कह चरु सुदीप सुदूप फलार्घ कह धवल मंगल गान रवाकुले जन ग्रहे जिन नाथ महम यजे। ओम ह्रीं श्रीजिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्वपामिति स्वाहा। आइए प्रारंभ करते हैं शांति धारा। आज हमारे बीच में पिनाकिन जी शाह, हिमांगिनी शाह और आज विशेष रूप से इंजीनियर रितेश जैन और उनके भ्राता भांडुप मुंबई से और खार से मुंबई से हमारे बीच में है। पहले ज्येष्ठ जिनवर का आज अंतिम दिवस है, उसका अभिषेक पूजारिका श्री चंद्रामती माता जी यहाँ संपन्न करा। जब लो ज्येष्ठ जिनवर आदिनाथ भगवान की जय। भव्यात्माओं, आज आषाढ़ कृष्णा द्वितीया की तिथि है। भगवान आदिनाथ का गर्भ कल्याणक दिवस भी है और अभी प्रातःकाल की मंगल वेला में भगवान के जन्मस्थल का जो टोंक है, वास्तविक जन्मभूमि पूज्य गणी ज्ञानमती माता जी, वहाँ भी दर्शन करके आई हैं, अभिषेक देख करके आई हैं और अब रायगंज परिसर में बड़ी मूर्ति जिनालय में ज्येष्ठ जिनवर का अभिषेक होगा। अभी इसके तुरंत बाद में शांति धारा के बाद में आज गर्भ कल्याण के अवसर पर विशेष रत्न वृष्टि होगी और यहाँ निर्मित होने वाले सर्वतोभद्र महल में विराजित होने वाले राजा महाराजा नाभिराय और महारानी मरु देवी की प्रतिमा भी इस जिन मंदिर में अभी विराजमान है। महल बनने के बाद वहाँ विराजमान होंगी। उनके आंगन में भी अभी रत्न वृष्टि होगी। तो भगवान ऋषभ देव के समक्ष भी रत्न वृष्टि का कार्यक्रम होने वाला है। तो आज ज्येष्ठ जिनवर का समापन का यह अभिषेक हो रहा है। प्रारंभ करते हैं ज्येष्ठ जिनवर अभिषेक। जलो ज्येष्ठ जिनवर आदिनाथ भगवान की। मिट्टी का कलश, स्वर्ण कलश, रजत कलश सभी लेकर के और भगवान का अभिषेक प्रारंभ करते हैं।
नाविराय कुल मंडन मरुदेवी उर्जननम प्रथम तीर्थंकर गाय सुस्वामी आदि जिनम ज्येष्ठ जिनेन्द्र नवाऊं सूरज उग्रमणि सुवर्ण कलशाभराऊं समुद्र भरणी जुगला धर्म निवारण स्वामी ऋषभ जिनम संसार सागर तारण सेविय सुरगैनम इंद्र नवाऊं सूरज उग्रमणि सुवर्ण कलशाभराऊं क्षीर समुद्र भरणी इंद्र इंद्राणी देवा देवी बहुमिलनी मेरु जिनेन्द्र नवायो महोत्सव जय करणी ज्येष्ठ जिनेन्द्र नवाऊं सूरज उग्रमणि सुवर्ण कलशाभराऊं शीघ्र समुद्र भरणी गणधर ऋषिवर यतिवर मुनिवर ध्यान धरम आरिका श्रावक श्राविका पूजत चरण वरम ज्येष्ठ जिनेन्द्र नवाऊं सूरज उग्रमणि सुवर्ण कलशाभराऊं क्षीर समुद्र भरणी आदि प्रभोजन आदि गुरु आदि नमो हरिहंत आदि समय सुमिरन करो भय भंजन भगवंत अमर नयर सम नयरी अयोध्या नाभि नरेंद्र बसे जु सुबुद्ध्या सुरपति में ऋषि कर ले धरिया कनक कलश शीरो दधि भरिया तसुपट रानी मरुदेवी माया युगपति आदि जिनेश्वरी जाया सुरपति में ऋषि कर ले धरिया कनक कलश शीरो दधि भरिया ज्येष्ठ मास अभिषेक सुकरिया अष्टोत्तर शत कुंभ सुभरिया सुरपति में ऋषि कर ले धरिया कनक कलश शीरो दधि भरिया त्रिभुवन कीर्ति पद पंकज वरिया रत्न भूषण सूर्यमा पद करिया सुरपति में ऋषि कर ले धरिया कनक कलश शीरो दधि भरिया जय जयकार असुर उच्चरिया ब्रह्म कृष्ण जिन राज स्तविया सुरपति में ऋषि कर ले धरिया कनक कलश शीरो दधि भरिया कुंभ कलश भर जो जन डरिया शाश्वत धर्म सदा अनुसरिया सुरपति में ऋषि कर ले धरिया कनक कलश शीरो दधि भरिया जय जय प्रभु वृषभेश ने अवतार जब लिया इंद्रों ने अयोध्या को स्वर्ग सम बना दिया सुरपति ने मेरु पे जिनेन्द्र नवन किया था क्षीरोदरी का जल परम पवित्र हुआ था वितुना विराय के अरस का पार नहीं था मरुदेवी का आनंद भी अपार वहीं था सुरपति ने मेरु पे जिनेन्द्र नवन किया था क्षीरोदरी का जल परम पवित्र हुआ था जिनवर में ज्येष्ठ प्रभु का ज्येष्ठ मास में नवन करता है भव्य प्राणियों का आत्म उन्नयन सुरपति ने मेरु पे जिनेन्द्र नवन किया था क्षीरोदरी का जल परम पवित्र हुआ था इसे एक ही घट में सहस्त्र घट की कल्पना शुभ ज्येष्ठ में वृषभेश की अभिषेक वंदना सुरपति ने मेरु पे जिनेन्द्र नवन किया था क्षीरोदरी का जल परम पवित्र हुआ था तुम सम गुणों की प्राप्ति हेतु की है अर्चना स्वीकार करो चंदना मती की वंदना सुरपति ने मेरु पे जिनेन्द्र नवन किया था क्षीरोदरी का जल परम पवित्र हुआ था विदुदाभिषेकाप ज्येष्ठ जिनवरम ज्येष्ठ जिनवरम We go ahead in feet of Rishabh Jinvaram. Devotees came doing chum chum. Devotees came doing chum chum chum. They are also doing dance chum chum chum. We do the Abhishekam, Jyeshtha Jinvaram, Jyeshtha Jinvaram. We go ahead in feet of Rishabh Jinvaram. Rishabh Deva born in Ayodhya pilgrimage and got Diksha in Prayag pilgrimage. We do the Abhishekam, Jyeshtha Jinvaram, Jyeshtha Jinvaram. We go ahead in feet of Rishabh Jinvaram. Yavanti jin chaitani vidyante bhunatre तावन्ति सततं भक्त्या त्रिपरित्य नमाम्यहम् ओम ह्रीं से आदिनाथ जिनेन्द्राय नमः आषाढ़ कृष्णा द्वितीयायाम अयोध्या तीर्थ क्षेत्रे पूर्ण कुंभेन वृत्तिका कुंभेन स्वर्ण कुंभेन रजत कुंभेन च ज्येष्ठ जिनवर अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा जलो ज्येष्ठ जिनवर आदिनाथ भगवान की जय। ओम ह्रीं से आदिनाथ जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्पामीति स्वाहा। आपको बताया गया है आज
आषाढ़ कृष्णा द्वितीया है। भगवान ऋषभ देव का गर्भ कल्याणक दिवस और गर्भ कल्याणक की नगरी अयोध्या में पूज्य गणी ज्ञानमती माता जी, आचार्य श्री भद्रबाहु सागर महाराज के साथ हम सब यहाँ पर उपस्थित हैं। और आज ध्यान रखना है, अभी शांति धारा होगी। दिन में 3:30 बजे से आश्रव त्रिभंगी नए ग्रंथ का स्वाध्याय अध्ययन प्रारंभ होगा। सब लोग निःशुल्क रजिस्ट्रेशन करा करके और उस ग्रंथ के स्वाध्याय का लाभ प्राप्त करें। आपके यहाँ निःशुल्क पुस्तक पहुँच जाएगी। बस जो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है उस पर व्हाट्सएप करके अपना पूरा एड्रेस, पोस्टल एड्रेस भेजें ताकि आपके पास पुस्तक पहुँच जाए। चलिए अब शांति धारा। आज भगवान ऋषभदेव जी का गर्भ कल्याणक दिवस है और आप सब लोग भगवान ऋषभदेव की गर्भ कल्याणक भूमि पर ही हैं, समझे। आज यहाँ पर गर्भ कल्याणक भी इंद्रों के द्वारा मनाया गया था, आषाढ़ कृष्णा द्वितीया। तो आज के इस अवसर पर यहाँ पे 2 जगह रत्न वृष्टि होगी। भगवान ऋषभदेव जी की प्रतिमा के समक्ष, स्वर्णमती माता जी 1 मिनट, यहाँ पे 2 जगह रत्न वृष्टि होगी। एक भगवान ऋषभदेव की प्रतिमा के समक्ष होगी और एक माता मरुदेवी और नाभि राय, जिनका महल था जब भगवान का जन्म मतलब गर्भ में आए थे, तो उनके महल यानी कि उनकी प्रतिमाएं यहाँ पर विराजमान है, माता मरुदेवी और पिता नाभि राय। तो इनके समक्ष भी रत्नवृष्टि होगी। 2 जगह रत्नवृष्टि होगी। तो जो भी इसका सौभाग्य लेना चाहता है, रत्नवृष्टि के राशि अपनी स्वेच्छा से यहाँ पर बोल सकते हैं। एक जगह भगवान के चरणों में रत्नवृष्टि होगी और दूसरा भगवान के माता पिता की प्रतिमा यहाँ पर विराजमान है, मरुदेवी और पिता नाभि राय, उनके समक्ष भी रत्नवृष्टि होगी। तो रत्नवृष्टि के लिए सुरेंद्र जरा पूछ लो, जो भी चाहे। रत्नवृष्टि के लिए कोई वस्त्र बदलने की जरूरत नहीं है, रत्न आपको दिए जाएंगे, भगवान के चरणों में आप वृष्टि करेंगे और वो रत्न फिर आपको प्राप्त भी होंगे। आप उसमें से कुछ बांट दीजिए, बाकी अपने पास लेकर जाइए। तो जिसको भी बोलना है ले लो, सौभाग्य। आज बहुत अच्छा शुभ अवसर है, भगवान का गर्भ कल्याणक है। जो भी राशि बोलना हो बोल दो। हाँ, और आज शांति धारा भी आज के इस अवसर पर विशेष होगी। तो हमारे को दिगंबर जैन समाज सतवास के लोग आज यहाँ पर आए हैं, वो शांति धारा करेंगे। और उसके साथ में हमारे रितेश जैन भांडुप से आए हैं। तो रितेश, हाँ थोड़ा आगे हो जाओ भाई। और रितेश की तरफ से 2100 रुपये की राशि रत्नवृष्टि के लिए यहाँ पर भगवान के चरणों में उन्होंने स्वीकृत की है, उनको धन्यवाद। और उनके भ्राता भाई का नाम क्या था, भूल गया मैं, हर्ष और रितेश दोनों लोग मिलकर के रत्नवृष्टि करेंगे भगवान के चरणों में। और एक दूसरी रत्नवृष्टि माता के महल, माता के आंगन में, माता पिता के 1100 रुपये कर दो। ठीक है, आज इतनी बड़ी जन्मभूमि है भगवान की, गर्भ कल्याणक भूमि है, जो लिखाना लिखा देना, सुरेंद्र ले लेना। चलिए आइए शांति धारा प्रारंभ करते हैं। हमारे बीच में पिनाकिन शाह जी और हिमांगिनी और रितेश और हर्ष और बाकी सतवास दिगंबर जैन समाज के लोग अब शांति धारा प्रारंभ करें। ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रश्नाश्य दोषकलमशाय देवी तेजोमूर्ते नमः। श्री शांतिनाथाय शांति कराय, सर्व पापा प्रणाशनाय, सर्व विघ्न विनाशनाय, सर्वगोपसर्व विनाशनाय, सर्व प्रकृक्षुद्रोप्त विनाशनाय, सर्वशाम नवनाशनाय। ओम ह्राम ह्रीम ह्रूम ह्रौम रास्याउ स नमः। आचार्य श्री भद्रबाहु सागर जी महाराज सर्वसंघस्य, गणिपम कार्यकाशी ज्ञानमती मातु सर्वसंघस्य, सर्वभक्तानाम सर्वपूजकानाम। आज के शांति धारा के लिए विशेष सौभाग्य प्राप्त करने वाले श्री सोहम बड़जात्या, अच्छे कॉलेज में एडमिशन के लिए फरीदाबाद हरियाणा। श्री सुधीर जैन पाटनी, अच्छी जॉब के लिए फरीदाबाद हरियाणा। श्री नरेंद्र कुमार जैन सराफ, स्वर्गीय श्रीमती सुनीता रानी जैन सुपुत्री, सुश्री मनीषा जैन, डॉक्टर वंदना जैन बड़ौद उत्तर प्रदेश। श्री सुकुमार पाटिल, कुमारी दिव्या अमित शाह, पोस्ट बेलगांव कर्नाटक। समस्त दिगंबर जैन समाज सतवास, श्री पिनाकिन शाह, हिमांगिनी शाह खार मुंबई, श्री रितेश जैन, हर्ष जैन भांडुप मुंबई। सर्व परिवारस्य सर्वभक्तानां सर्वपूजकानां सर्व ज्ञानवरण कर्म चिंचित निबिर्मिंदी।
सर्वदर्शनावन कर्म छिंछिंदी बिंदी सर्ववेदनी कर्म छिंछिंदी बिंदी सर्वमोहनी कर्म छिंछिंदी बिंदी सर्ववायु कर्म छिंछिंदी बिंदी सर्वनाम कर्म छिंछिंदी बिंदी सर्वगोत्र कर्म छिंछिंदी बिंदी सर्वमंत्राय कर्म छिंछिंदी बिंदी सर्वक्रोधम छिंछिंदी बिंदी सर्वमानम छिंछिंदी बिंदी सर्वमायाम छिंछिंदी बिंदी सर्वलोभम छिंछिंदी बिंदी सर्वमोहम छिंछिंदी बिंदी सर्वरागम छिंछिंदी बिंदी सर्वद्वेषम छिंछिंदी बिंदी सर्वसीमयम छिंछिंदी बिंदी सर्वगजभयम छिंछिंदी बिंदी सर्वाग्निभयम छिंछिंदी बिंदी सर्वसर्पभयम छिंछिंदी बिंदी सरितभयम छिंछिंदी बिंदी सर्वसागर नदीजलभयम छिंछिंदी बिंदी सर्वजलोदर भगंधर कुष्ठ कामलदिमयम छिंछिंदी बिंदी सर्वनिग्धादिमंदरमयम छिंछिंदी बिंदी सर्ववायु दुर्घटनाभयम छिंछिंदी बिंदी सर्वाश्म्यान दुर्घटनाभयम छिंछिंदी बिंदी सर्वचतुर्चक्रिका दुर्घटनाभयम छिंछिंदी बिंदी सर्वत्रिचक्रिका दुर्घटनाभयम छिंछिंदी बिंदी सर्वद्विचक्रिका दुर्घटनाभयम छिंछिंदी बिंदी सर्वाश्विधान विस्फोटक भयम छिंछिंदी सर्वविषाक्त वायुशरण भयम छिंछिंदी सर्वविद्युत दुर्घटना भयम छिंछिंदी सर्वभूकंप दुर्घटना भयम छिंछिंदी बिंदी सर्वभूतपिशाच मंद्रडाग्निशाग्नि आदि भयम छिंछिंदी बिंदी सर्वधनानि भयम छिंछिंदी सर्वव्यापाराणि भयम छिंछिंदी सर्वराज भयम छिंछिंदी सर्वचार भयम छिंछिंदी सर्वदुष्ट भयम छिंछिंदी सर्वशत्रु भयम छिंछिंदी सर्वशोक भयम छिंछिंदी सर्वसाम्प्रतिक विदुषम छिंछिंदी सर्वैरम छिंछिंदी सर्वदुर्भिक्षम छिंछिंदी सर्वमनोव्याधिम छिंछिंदी सर्वार्थोद्यानम छिंछिंदी सर्वदुर्भाग्यम छिंछिंदी सर्वायुषः छिंछिंदी सर्वपापम छिंछिंदी सर्वविद्याम छिंछिंदी सर्वप्रतिभायम छिंछिंदी सर्वकुमतिम छिंछिंदी सर्वभयम छिंछिंदी सर्वकुरुकरभयम छिंछिंदी सर्वदुःखम छिंछिंदी सर्वामृत्युम छिंछिंदी बिंदी ओम त्रिभुवन शिखर शिखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु तो जनता वेदांत एक सर्वम धर्म साम्राज्य नायक महती मावर सन्मति विराट वीर वर्धमान नाम अलंकार शिवाणी शासन प्रभावात सर्वे जन भक्ता सुखनुभवम तो ओम ह्रीम श्रीम क्रीमे मनमादे नमादे जुमुदिपे मेरुर दक्षिण भागे वर क्षेत्र आरक्षण भारत देशे उत्तर प्रदेशे आज भगवान ऋषभदेव गर्भ कल्याणक अवसरे ज्येष्ठ मास के समापन अवसरे विधिमाना वीर्ण 2549 समय मासोत्तम मासे आषाढ़ मासे कृष्ण पक्षे द्वितीया तिथो विधिमाना यम शांतिदार सर्वदेशे राज्य राशिपुरी ग्राम स्वरूप न्याकशाविकराम चतुर्संघस्य आचार्य श्री भद्रभाव सागज महाराज सर्वसंघस्य गणिपम कार्यकशी ज्ञानमती मातु प्रज्ञाशम न्यारिका श्री चंद्रादि मातु पीठाधि स्वस्ति श्री वेंकटेश्वर स्वामी जी सर्वभक्तानां सर्वपूजकानां सर्व शांतिम करोतु मंगलम तनुते स्वाहा हे षोडशति शंकर पंचम चक्रवर्तीन कामदेव रूप श्री शांति जन सर सुभिक्षम कुरु कुरु मनस्समाधिम कुरु कुरु धर्म शुक्र ध्यानम कुरु कुरु सुयशः कुरु कुरु भाग्यम कुरु कुरु अभिमतम कुरु कुरु पुण्यम कुरु कुरु विद्याम कुरु कुरु आरोग्यम कुरु कुरु श्रेयः कुरु कुरु सौहार्दम कुरु कुरु सर्वारिष ग्राधीन अनुग्रहत्मनम घाते घाते आयुर्दायक सुखम साधे साधे ओम ह्रीम श्री शांतिनाथ जगत शांति कराय सर्वोपद्रव शांतिम गुरु गुरु ह्रीम मा परम पवित्र सुगंध जल निर्पति मायाः मस्तकस्य उपरि शांतिधारम करोमिति स्वाहा चतुर्संघस्य आचार्य श्री भद्रभाव सागज महाराज गणेशी ज्ञानमती माधु सर्वसंघस्य सर्वभक्तानां सर्वभूजकानां श्री रितेश जैन हर्ष जैन भांडुप मुंबई सर परिवारस्य श्री पिनाकिन शाह हिमांगिनी शाह खार मुंबई सर परिवारस्य और श्री दिगंबर जैन समाज सतवास सर्व परिवारस्य सर्व शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम कुरु कुरु पुष्टिम कुरु कुरु आरोग्यलवम च कुरु कुरु वषट् स्वाहा संपूजिकानां प्रतिपालिकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञः करोतु शांतिं भगवान् जिनेन्द्र करोतु शांतिं भगवान् जिनेन्द्र शांतिं भगवान् जिनेन्द्र उदक चंदन तंदुल पुष्प कह चर सुदीप सुधूप फलार्ग कह धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिन नाथ महम यजे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। ये शांति धारा संपन्न हुई। अर्घ्य चढ़ाएंगे। जल फल आठो सुचि सारिता को अर्घ करो तुमको अर्पो भव पार भव तरि मोक्ष वरो 2400 श्री जिन चंद आनंद कंद सही जगत भरत भव फंद आनंद मोक्षमयी ओम निम शिव विश्वादि विरांतन चतुर्विंशति तीर्थंकर ब्रह्मानर्पत प्राप्त अर्घ्यम निपामिति स्वाहा। भगवान ऋषभदेव के चरणों में माता जी गर्भ कल्याणक गर्भ कल्याणक का अर्घ्य चढ़ाइएगा। सर्वार्थ सिद्धि ते चये मरुदेवी उर आय दो जसिता साड़ की
जजुति हारे पाए। ओम ह्रीम आषाढ़ कृष्णा द्वितीयाम गर्भ मंगल प्राप्त है श्री आदिनाथ नेन्द्राय अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। शुच निर्मल नीरम गंध सुअक्षत पुष्प चरूले मन हर्षाय। ओम ह्रीम श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय नमः नरपत प्राप्त अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। और अब रत्न वृष्टि कर दें। एक भगवान के चरणों में रत्न चढ़ाएं और एक अच्छा पहले पूज्य माता जी का मंगल आशीर्वचन, उसके बाद रत्न वृष्टि। ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभ देवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभ देवाय नमः। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थ वटवृक्ष तले दीक्षा कल्याण प्राप्ताय श्री ऋषभ देवाय नमः। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थ वटवृक्ष तले दीक्षा कल्याण प्राप्ताय तम तीर्थंकर श्री ऋषभ देवाय नमः। आप ध्यान रखें, जेठ मास का जो व्रत चल रहा था उस व्रत में लिखा हुआ है कि 3 प्रतिपदा आवश्यक है। जेठ कृष्णा प्रतिपदा, जेठ शुक्ला प्रतिपदा, आषाढ़ कृष्णा प्रतिपदा। तो ध्यान रखें, कल जो है पूर्णिमा और प्रतिपदा सम्मिलित होने से आज द्वितीया है तो आज तक व्रत चलेगा। कल जेठ दिनवर के व्रत की पारणा कल होगी। जो जेठ व्रत का व्रत करने वाले हैं कल पारणा करेंगे। आज व्रत होगा, उसका मंत्र बोलेंगे ओम ह्रीं श्री ऋषभ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं श्री ऋषभ जिनेन्द्राय नमः। आज भगवान ऋषभदेव का गर्भ कल्याणक है, मंत्र बोलेंगे ओम ह्रीं गर्भ कल्याणक प्राप्ताय श्री ऋषभ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं गर्भ कल्याणक प्राप्ताय श्री ऋषभदेव जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं सर्वाचार्य उपाध्याय साधुभ्यो नमः। ओम ह्रीं सर्वाचार्य उपाध्याय साधुभ्यो नमः। आज हम आपका विशेष ध्यान आकर्षित करें अयोध्या की ओर। ये शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या अनंतानंद तीर्थंकरों ने जहाँ जन्म लिया है, पूर्व में वर्तमान में आप देखेंगे आदि पुराण की पंक्ति, आदि पुराण भाग 1 और 12वां पर्व, उसमें लिखा हुआ है कि जब अवसरपणी काल के तीसरे दुष्मा सुषमा नामक काल में 84 लाख पूर्व 3 वर्ष 8 माह और 1 पक्ष बाकी रह गया था, तब आषाढ़ कृष्णा द्वितीया, आज का दिन आषाढ़ कृष्णा द्वितीया के दिन उत्तराषाढ़ नक्षत्र में बद्रनाभी अहमेंद्र जो सर्वार सिद्धि में थे, वो वहाँ से च्युत होकर माता मरुदेवी के गर्भ में आए। आज का गर्भ कल्याणक महोत्सव मनाया गया। उसी समय इंद्रों ने अनेक चिन्हों से भगवान के गर्भ कल्याणक को जान करके और असंख्यात देव परिवारों के साथ आकर के सर्वप्रथम नगरी की 3 प्रदक्षिणा दी है। लिखा है नगर प्रदक्षिणा देकर नगरी की 3 प्रदक्षिणा दी है, अयोध्या की 3 प्रदक्षिणा दी है। पुनः से भगवान के माता पिता को नमस्कार किया और सौधर इंद्र ने वहाँ से संगीत आरंभ करके संगीत गीत आदि के द्वारा माता पिता की पूजा आदि करके गर्भ कल्याणक महोत्सव मनाया। और उसके पूर्व से यहाँ पर 15 महीने तक रत्नवर्षा होती है। भगवंतों के जन्म के समय तो 6 महीने पहले से ही रत्नवर्षा शुरू हो गई थी। और आज के दिन जो है लिखा है कि असंख्यातों रत्नों की धारा खांगणे गणनातीता रत्नधारा रराजसा विप्रकीर्णेव कालेन तरला तारकावली। माता के आंगन में, महाराजा नाभिराज और मरुदेवी के आंगन में जो रत्नों की वर्षा हो रही थी, कुबेर के द्वारा रत्न वर्षाए जा रहे थे सदानंद की आज्ञा से, तो असंख्यातों रत्न लिखे हुए, असंख्यातों रत्न की धारा होती थी, असंख्यातों रत्न वर्षाए जाते थे। और पिता उन्हें अपने भंडार में न रख करके, उनके भंडार में कोई कमी नहीं थी, अपने भंडार में न रख करके और सब प्रजा को बांटते ही रहते थे, खूब रत्न बांटते थे। तो अभी जो है यहाँ पर महाराजा नाभिराय और मरुदेवी की मूर्ति भी हमारे रविंद्र कीर्ति जी ने बनवा के विराजमान की है, यहाँ विराजमान है।
जो कि जब यहाँ सरस्वती महल बनेगा उसमें विराजमान होंगे। अभी यहीं पर विराजमान है मंदिर में एक तरफ आपके। अभी उनके सामने रत्नवृष्टि होगी, पुनश्च भगवान के श्री चरणों में रत्नवृष्टि होगी। पहले महाराजा नाभिराय और मरुदेवी के आंगन में रत्नवृष्टि होगी, उनके सामने रत्नवृष्टि होगी, पुनश्च भगवान के श्री चरणों में रत्नवृष्टि होगी। आज का ये पावन दिवस आषाढ़ कृष्णा द्वितीया, ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है। हमारे और आपके जीवन में युग की आदि का ये महिमापूर्ण दिवस, अत्यंत महिमापूर्ण दिवस, भगवान ऋषभदेव का गर्भ कल्याणक दिवस हमारे और आपके जीवन में ये गर्भ कल्याणक दिवस मंगलमयी हो। आगे और भी भगवंतों के गर्भ कल्याणक आदि आएंगे, जन्म कल्याणक आएंगे, उनमें रत्नवृष्टि, पांडुशिला आदि पर अभिषेक और सब कार्यक्रम आप देखते रहते हैं। तो आज के दिन महान मंगलिक पवित्र पावन आषाढ़ कृष्णा द्वितीया के दिन अभी मैं भगवान ऋषभदेव जहाँ मूल जन्म स्थान है उनका एक कोड़ा कोड़ी सागर व्यतीत हो गया, कुछ कम एक कोड़ा कोड़ी सागर, और जो भगवान का जन्म स्थान जहाँ की तहाँ है ऐसा वो जन्म स्थान, वहाँ पर भगवान विराजमान है, उनके चरण विराजमान है। बहुत काल से वो कब से चला आ रहा है, बराबर परंपरागत चतुर्काल से चला आ रहा है। वहाँ पर अभी दर्शन करके मैं आई हूँ और रत्नवृष्टि भी हुई है। ऐसा है भगवान का सरस्वती महल तो इतना बड़ा था, 81 मंजिल का था। आप ध्यान रखें, और भगवान की ऊंचाई शरीर की 500 धनुष अर्थात 2000 हाथ की थी। तो महल कितना ऊंचा था, कितना बड़ा था। आप समझे कि जो वर्तमान की अयोध्या है इससे भी बड़ा तो महल था, बहुत बड़ा विशाल महल था। आज हम उसकी कल्पना करें चतुर्थ काल के प्रारंभ की, कि जब 2000 हाथ की शरीर की अवगाहना रहती है। वो सरस्वती महल 81 मंजिल का सरस्वती महल, इंद्रों के द्वारा निर्मित किया गया सरस्वती महल, उसकी महिमा। और जितना बड़ी वर्तमान में जो अयोध्या दिख रही है आपको, काल दोष से छोटी छोटी होती आई है। ये अयोध्या बहुत विशाल थी, 48 योजन की, और 48 को 4000 मील से गुणा करें तो कितना बड़ा हो जाएगा। ऐसे बहुत बड़ी अयोध्या थी, विशाल अयोध्या। ये भारतवर्ष हमारा बहुत ही बड़ा विशाल था। आज वो सिमट सिमट कर छोटा होता गया काल दोष से भी और अनेक प्रकार के विभाजन से भी। खैर, हम इस विषय में आपको नहीं ले चलेंगे। आज भगवान के गर्भ कल्याणक का दिवस हमारे और आपके जीवन में मंगलमयी हो। और यहाँ पर जो आए हुए हैं श्रावकगण उनके लिए और जो पारस चैनल के माध्यम से मेरा प्रवचन सुन रहे हैं, जैन अजैन कोई भी बंधु, सबके लिए, पूरे भारत के लिए, हमारे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के लिए और पूरे विश्व के लिए, आबाल गोपाल के लिए, हर जाति हर संप्रदाय वालों के लिए, सबके लिए आज का ये भगवान का गर्भ कल्याणक दिवस खूब मंगलमयी हो, खूब मंगलमयी हो। और शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या खूब मंगलमयी हो, खूब मंगलमयी हो। इसी भावना के साथ भगवान के ऋषभदेव के श्री चरणों में अनंत अनंत बार नमन करते हुए, अनंत अनंत बार नमन करते हुए आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। आप बोलेंगे ऋषभदेव गुण रत्न को, ऋषभदेव गुण रत्न को, गिनत न पावहीं पार, गिनत न पावहीं पार। दीन रत्न के हे तुम्हें, दीन रत्न के तुम्हें, नमो अनंतों बार, 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 नमो अनंतों बार। अब आप पहले महाराजा नाभिराय मरुदेवी के सामने रत्न वृष्टि करेंगे, पुनः भगवान के श्री चरणों में करेंगे, पुनः आगे का कार्यक्रम आपके सामने सब करेंगे। कौन करेगा? जीवन जी। प्रभु गर्भ कल्याण में बरसे रतन की धारा रे, जी पहले इधर कहे धन कुबेर भी धन्य भाग्य हमारा रे। भगवान के माता पिता महाराजा नाभिराय, महारानी मरुदेवी अपने महल में स्थित हैं और उनके आंगन में जैसे कभी तृतीय काल के अंत में रत्नवृष्टि हुई होगी,
वैसी रत्न वृष्टि हो रही है। पूज्य माता की पावन सानिध्य में वे बहुत ही प्रसन्नता की अनुभूति करती हैं। और गर्भ कल्याण के दिन आज आप सबको संकल्प करना है कि गर्भ में स्थित किसी भी संतान की भ्रूण हत्या नहीं करेंगे। भावना भानी है कि एक दिन आपके गर्भ से या तो तीर्थंकर भगवान जन्म लें या आप स्वयं भी जब जन्म लें तो ऐसी माता से जन्म लें जिन्हें 16 सपने दिखाई दें। तो करिएगा रत्न वृष्टि। ओम ह्रीम आद्यानामाद्य जम्मूदीप भरत क्षेत्र आर्यखंडे भारत देशे उत्तर प्रदेशे अयोध्या शाश्वत तीर्थ क्षेत्रे भगवता ऋषभदेवस्य गर्भ कल्याणक अवसरे आषाढ़ कृष्णा द्वितीयायाम हे धन कुबेर अयोध्या आगच्छ आगच्छ मातु प्रासादे रत्न वृष्टिम मुंच मुंच स्वाहा। जलो ऋषभदेव भगवान की, भगवान के गर्भ कल्याणक महोत्सव की, अयोध्या तीर्थ क्षेत्र की। जरा कल्पना करो तृतीय काल कैसा था, जरा कल्पना करो तृतीय काल कैसा था। प्रभु ऋषभदेव जी का जन्म महल कैसा था, प्रभु ऋषभदेव जी का जन्म महल कैसा था। उसी महल को स्मरण कर अभिमान करो रे, उसी महल को स्मरण कर अभिमान करो रे। हम भरत के भारत में अभिमान करो रे। रत्न वृष्टि हुई। परम पूज्य गणी ज्ञानमती माता जी हमेशा यही कहती हैं, भगवान के गर्भ कल्याण देखे रत्न वृष्टि हुई है। रत्न वृष्टि करने वाले देखने वाले सभी बहुत ही पुण्यशाली हैं। और ये भगवान के माता पिता के स्टेचू जो आप देख रहे हैं, ये अयोध्या में बनने वाले सर्वतोभद्र महल में शीघ्र ही विराजमान होने वाले हैं। और भगवान ऋषभदेव की पूरी जीवन झांकी दिखाई जाएगी। भगवान के चरणों में आ जाएं। द्वितीय रत्नवृष्टि रितेश जैन और हर्ष जैन और अब 31 फुट उत्तुंग भगवान के समक्ष रत्न वृष्टि होने जा रही है। रत्न वृष्टि हाँ, ओम ह्रीम। यहाँ कौन कर रहे हैं रितेश? हर्ष भी पहुंच जाए। हर्ष कहाँ गए? ओम ह्रीम आषाढ़ कृष्णा द्वितीयायाम गर्भ मंगल मंडिताय श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय नमः। अयोध्या तीर्थ आषाढ़ कृष्णा द्वितीयायाम हे धन कुबेर आगच्छ आगच्छ। सुभाष चंद जी और रितेश जी जैन कर रहे हैं और हर्षल जैन रत्न वृष्टि मुंच मुंच स्वाहा। जलादिनाथ भगवान की जय। प्रभु गर्भ कल्याण में बरसे रतन की धारा रे, कहे धन कुबेर भी धन्य है जन्म हमारा रे, कहे धन कुबेर भी धन्य है जन्म हमारा रे। जब भगवान का गर्भ कल्याणक का दिवस आता है और इंद्र निर्मित महल के अंदर धन कुबेर निर्मित सर्वतोभद्र महल के अंदर युगान युग पूर्व महारानी मरुदेवी ने 16 सपने देखे और उनका फल महाराजा नाभिराज से पूछा गया तो उन्होंने यही बताया कि हे देवी, आपके पवित्र गर्भ में तीर्थंकर बालक का अवतार हो चुका है। पूज्य गणी ज्ञानमती माता जी अयोध्या में आकर अपने जीवन की धन्यता को अनुभव करती हैं और आज प्रातः काल से ही कह रही हैं, हे भगवान, मेरा जन्म धन्य हो गया, मैं आपके चरणों में आ गई और मेरा जन्म धन्य हो गया, मेरा जीवन धन्य हो गया। ऐसी पूज्य गणी ज्ञानमती माता के साक्षात सानिध्य में यह रत्न वृष्टि करने का आपको सौभाग्य मिल रहा है। पारस चैनल के दर्शक रत्न वृष्टि देखने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। यहाँ उपस्थित सभी लोगों को अभी ये रत्न वितरित किए जाएंगे।
और इन रत्नों को ले जाकर अपनी अंगूठी में, अपनी किसी ज्वेलरी के अंदर जड़वा लेना, अन्यथा अपनी तिजोरी में रख लेना। अक्षय भंडार भर जाता है भगवान के गर्भ, जन्म, कल्याणक आदि से पवित्र रत्नों को पा करके। जब इन्हें बड़े बड़े धनाढ्य महापुरुष भी, राजागण भी इन रत्नों को पा करके निहाल हो जाया करते थे, ऐसे गर्भ कल्याणक का दिवस और रत्न वृष्टि का दिवस आज हम सबके बीच में आया है। गर्भ में तो सभी मनुष्य आते ही हैं और 9 मास रहकर माता के गर्भ से जन्म भी लेते हैं, लेकिन सबका जन्म सार्थक हो जाए ऐसा आवश्यक नहीं है। जन्म को सार्थक करने के लिए जन्म भूमियों की यात्रा आप सभी अवश्य करें। जब आप अयोध्या के दर्शन करेंगे तो आसपास के अनेक जन्म भूमियों के दर्शन हो जाते हैं। हमारे पीठाधीश स्वस्ति श्री रविंद्र कीर्ति स्वामी जी कई बार भक्तों के लिए प्रेरणा करते हैं कि आप एक अयोध्या में आएंगे, 3-4 दिन का समय लेकर के आइए और सभी जन्मभूमियों के दर्शन का, ये जो जन्मभूमि तीर्थों का पैकेज है उसके अनुसार आप जन्मभूमियों के दर्शन करें। श्रावस्ती है, रतनपुरी है, काकंदी है और आगे चलें तो वाराणसी है, सारनाथ, सिंहपुरी है, चंद्रपुरी है, कुंडलपुर भगवान की जन्मभूमि, सौरीपुर जो आगरा के निकट है, कंपिलापुरी, इन सब तीर्थों के दर्शन करके और अपने जन्म को सबको सार्थक करना है। आज भगवान के गर्भ कल्याणक के अवसर पर सभी माताओं बहनों से विशेष रूप से कहना है कि आज के दिन आप नियम कर लीजिए कि हम कभी भी अपने गर्भ में स्थित यदि बालिका है तो उसका लोग भ्रूण हत्या कराने का एक घिनौना प्रयास करते हैं, वह प्रयास नहीं करेंगे और भ्रूण हत्या नहीं कराएंगे। आप कल्पना करें, भावना भाएं कि इस गर्भ से पुण्यशाली बालक बालिका का जन्म हो और आगे कभी हम तीर्थंकर भगवान जैसे बालकों को भी जन्म देने का पुण्य अवसर प्राप्त कर लें। तो गर्भ कल्याणक दिवस पर आप यही भावना भाना। हम इसीलिए कई बार भगवान के गर्भ कल्याणक के अवसर पर गर्भ संस्कार शिविर का आयोजन करते हैं। अभी भी जब भी भगवान का गर्भ कल्याणक आएगा, बहुत सारी बनने वाली माताओं की डिमांड आई है कि हमारे गर्भ संस्कार कराए जाएं, तो आपको शीघ्र ही उसका अवसर प्राप्त होगा। जब भी कोई भगवान का गर्भ कल्याणक आएगा तो हम गर्भ संस्कार शिविर कराएंगे। और जो लोग भगवान के पंच कल्याणक के व्रत करते हैं उन्हें भी ध्यान रखना है कि आज से आप व्रतों को प्रारंभ कर दें, क्योंकि आज भगवान आदिनाथ का प्रथम तीर्थंकर का गर्भ कल्याणक दिवस है। आज से आप कर लें, चाहे तो 5 साल में एक कल्याणक के व्रत करें, या फिर आपकी शक्ति है तो कभी कभी जन्म तप आदि कई कल्याणक 1-2 दिन के अंदर ही आ जाते हैं, तो उनको उपवास, एकासना या फल दूध आदि लेकर के और व्रतों को कर सकते हैं। आज से उन व्रतों को प्रारंभ कर दीजिए। नहीं कर सकते तो कम से कम आज जाप पे जरूर करें, ओम ह्रीम गर्भ कल्याणक प्राप्ताय श्री ऋषभदेव जिनेन्द्राय नमः। आज बहुत पवित्र दिवस है, इसलिए आज से दिन में 3:30 बजे भगवान ऋषभदेव जूम चैनल और पारस चैनल के माध्यम से आप सुंदर अध्ययन कर सकेंगे, क्योंकि कर्मों पर आधारित संसार है, सृष्टि व्यवस्था है। आप भगवान के गर्भ कल्याणक से आज नए ग्रंथ का स्वाध्याय प्रारंभ करेंगे, आश्रव त्रिभंगी ग्रंथ। आश्रव त्रिभंगी छोटा सा ग्रंथ है और उसमें 57 आश्रव के भेद बताए गए हैं। कर्मों का आत्मा में आना यही आश्रव कहलाता है। तो 57 तरह के आश्रव आप जानेंगे और आप जानेंगे हम मनुष्य हैं, हम किस गुण स्थान में हैं, हमारे वर्तमान में कितने कर्मों का
आश्रव चल रहा है, कितने कर्म आ रहे हैं, कितने कर्मों को हम रोक सकते हैं और कितने कर्मों की आश्रव विच्युति भी कर सकते हैं। तो एक व्हाट्सएप नंबर सबको दिया गया है, ऊपर भी चल रहा है। इस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप करके अपना पूरा पोस्टल एड्रेस भेजें, आपको निःशुल्क आश्रव त्रिभंगी की पुस्तकें प्राप्त हो जाएंगी। हमारे श्री जिनराज जी जैन, मंजू जैन, आयुषी जैन, सिविल लाइंस दिल्ली की ओर से ये ज्ञान दान का पुण्य अर्जित किया जा रहा है। उन्होंने कहा है जितने लोग भी पढ़ें, पढ़ने से लेकर और संपूर्ण ग्रंथ की परीक्षा देने तक सारी व्यवस्था उन्होंने अपने जिम्मे ली है। आप सब बस अच्छे दिल खोल करके पढ़िए, पूर्ण ज्ञानोपयोग के साथ अध्ययन कीजिए, अच्छा लगेगा। बहुत सारे चार्ट आएंगे, इसमें हम आपको बताएंगे तिर्यंचों के, मनुष्यों के, देवताओं के कितने कर्मों के आश्रव होते हैं। तो ये 3:30 बजे से आप ध्यान रखिएगा स्वाध्याय का। अब हमारे बीच में परम पूज्य आचार्य श्री भद्रबाहु सागर महाराज विराजमान हैं, उनका भी उद्बोधन आप सभी को प्राप्त होगा। तो भव्यात्माओं, आज हमारे पूरे जैन समाज के अंदर 1600 से 1700 साधु उपस्थित हैं। सभी लोग अपने अपने चातुर्मास स्थल को खोज रहे हैं और वहां तक पहुंच रहे हैं। परम पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी का मंगल चातुर्मास वर्षा योग 2 जुलाई को अयोध्या पावन तीर्थ पर ही होगा, इसकी घोषणा हो चुकी है। और पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी हमेशा जब भी अपने आरिका संघ के साथ चातुर्मास करती हैं तो ओरिजिनल तिथि को ही पकड़ती हैं, आषाढ़ शुक्ला चतुर्दशी। इनकी शादी की सालगिरह है। अच्छा, जन्मदिन भी है। कहाँ से आए? सतवास नेमावर के पास है, जिनका जन्मदिन है, शादी की वर्षगांठ है। पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी उन्हें अपना मंगल आशीर्वाद प्रदान कर रही हैं। आपका जन्मदिन और आपकी शादी की वर्षगांठ का नया साल खूब मंगलमय हो, इसी भावना के साथ सबके लिए आशीर्वाद। और परम पूज्य आचार्य श्री भद्रबाहु सागर महाराज से निवेदन है कि वे अपना मंगल उद्बोधन सभी भक्तों को प्रदान करें। जय बोलो आदिनाथ भगवान की जय, भगवान के गर्भ कल्याणक महोत्सव की जय, पूज्य आचार्य श्री भद्रबाहु सागर महाराज की जय, पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी की जय। प्यारी प्यारी भवात्माओं, आज भगवान आदिनाथ स्वामी का गर्भ कल्याणक आषाढ़ शुक्ला द्वितीया भगवान को गर्भ में आते ही के पूर्व ही 6 महीने पूर्व से रत्न की वर्षा होना प्रारंभ हो जाती है। भगवान के पिता नाभिराय और मरुदेवी के आंगन में रत्नों की वर्षा ये अपने आप में बता देती है कि अब यहाँ तीर्थंकर का जन्म होने वाला है। तीर्थंकर भगवान गर्भ में आने वाले हैं, क्योंकि तीर्थंकर का पुण्य इतना प्रबल हुआ करता है कि उनके काल में, उनके जन्म से पहले ही उस नगरी के अंदर में प्रत्येक प्राणी सुखी हो जाता है। उनका पुण्य इतना प्रबल होता है, किसी भी प्रकार का दुख ना हो, धन आदि से प्रेरित भूख आदि से दरिद्रता ना हो, ऐसे भगवान के पुण्य की सराहना वह देवता भी आकर के करते हैं। और इसी वजह से भगवान के पुण्य के प्रताप से वह देवता भी सौधर्मेंद्र की आज्ञा से धनपति कुबेर जो रत्नों की वर्षा करता है, वो रत्न की वर्षा करके अपने आप को धन्य समझता है। वो समझता है कि मैंने साक्षात भगवान की सेवा कर ली, भगवान की भक्ति कर ली और भक्ति में विभोर होकर के वो एक सुंदर सा महल, माता जी ने जिसे बताया सर्वतोभद्र महल वहां पर होता है। उस महल के अंदर में
इस अयोध्या, आज वर्तमान में हम लोग इतनी छोटी सी अयोध्या देखते हैं, लेकिन जब भगवान आदिनाथ स्वामी और नाभि राय का शासन रहा होगा उस समय पर ये अयोध्या बहुत बड़ी रही होगी। इसीलिए भगवान जब तप को धारण किए आदिनाथ स्वामी ने, तो आपने प्रयागराज का नाम सुना होगा, इलाहाबाद जिसको कहते हैं। आप सोचिए, विचार करिए कि इलाहाबाद में जाकर के भगवान ने तप को धारण किया, दीक्षा को धारण किया, यानी आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि अयोध्या कितनी बड़ी रही होगी। ये सब कुछ यहाँ पर है और मूल, जैसे माता जी ने बताया, पता नहीं कब से वह चरण भगवान के, जब से शायद जन्म हुआ उसके पश्चात से ही, मोक्ष जाने के पश्चात से वो चरण आज भी वहाँ पर जगह पर उपलब्ध हैं। इन भगवान के जन्मभूमि के ऊपर वह आज भी वहाँ पर प्रतिमा स्थापित माता जी के प्रेरणा से स्थापित हुई है। तो वास्तविकता में भगवान के गर्भ आने की प्रारंभिक तक विधि हम लोग जानते हैं। माता जी ने जैसे कहा था कि गर्भ हत्या, गुरु हत्या आदि नहीं करना, गर्भ के आने वाले बच्चा हो बच्ची हो कोई भी हो, तो ये हम लोगों के अंदर बहुत बड़ी एक दुविधा हो गई है, बहुत बड़ी परेशानी हो गई है, और इसी का परिणाम आज हमारी जैन समाज को झेलना पड़ रहा है। क्योंकि झेलने के पीछे रीजन है, क्योंकि हम लोगों ने, हमने चाहा एक या दो, लड़का हो या लड़की, हम तो लड़का चाहते, लड़की कोई चाहता नहीं था। तब अब क्या हो गया, अब लड़कियां नहीं मिलती, बच्चों की शादी नहीं होती, सज्जातित्व में शादी नहीं होती, अन्य अन्य कास्ट से हम लोग लेकर के अपने घरों में लेकर के आ रहे हैं, तो वो जैन धर्म से भी भ्रष्ट हो जाता है। तो ध्यान रखना, अभी भी समय है हमें जागने का। अगर अभी भी हम नहीं जागे तो समझ लेना आप लोग